सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आदर्शाचार्य जी महाराज को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा को। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो हमें कभी कभी ही दिखता है और जो हमारा स्थूल शरीर होता है वो हम हमेशा देख सकते हैं। जो हम देख सकते हैं वास्तव में देख सकते हैं। किसी आईने के सामने खड़े होकर हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्थूल शरीर। और हम कभी सो रहे होते हैं तो हमें एक सपना आता है। हम होते तो हैं अपने घर पे, अपने रूम में, अपने बेड पे सो रहे होते हैं, लेकिन वह सपना हमें आता है कि हम हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं। तो वहां पे जब हम स्नान कर रहे होते हैं सपने में, तो वहां पे जो हमारी शरीर होती है वो पूरी शरीर स्नान करती है, ना कि केवल हमारा आत्मा स्नान करता है। तो जो वहां पे हमारी शरीर स्नान करती है उसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हमारा जीवन काल पूरा होता है और हम धाम को जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है। तो उसके बाद, हमारी मृत्यु के बाद जो हमारा स्थूल शरीर होता है उसको अपने परंपरा अनुसार, कहीं कहीं की परंपरा होती है कि डेड बॉडी को, मृतक शरीर को गड्ढा खोद के दफना दिया जाता है, और कहीं कहीं की अपनी परंपरा होती है उस मृतक शरीर को जला देने की। तो हमारी जो शरीर जला दी जाती है उसे हम कहते हैं स्थूल शरीर। और जो हमारी सूक्ष्म शरीर होती है वो कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद वह स्थूल शरीर हमारी जाती है भगवान के पास। फिर वहां पे भगवान हमारे, वो तो हम ही है, हम तो वो हम ही होंगे ना। हमारी स्थूल शरीर थी, स्थूल शरीर तो गई, अब तो सूक्ष्म शरीर बची है। तो वो सूक्ष्म शरीर भगवान के पास पहुंचती है। फिर भगवान बैठाते हैं। भगवान का एक रूम होता है खूब बड़ा सा, उस रूम में ले जाएंगे, बढ़िया चेयर देंगे, अच्छी सी सोफा वाली, उस पर बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, अपने तरह से अतिथि का सम्मान करेंगे भगवान। और उसके बाद उनके रूम में खूब बड़ी सी टीवी लगी होगी, खूब बड़ी सी। और उस टीवी में आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने जितने भी काम किए हैं, जितने भी, वह सारे काम की एक पेन ड्राइव होती है। उस पेन ड्राइव को उस टीवी में लगाएंगे और लगाने के बाद प्ले करेंगे। उसके बाद आप उस टीवी में देखेंगे आपने जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने काम किए हैं वो सारे काम आप देखेंगे उस टीवी में। और ऐसे ऐसे काम होंगे आपके कि आप उसको देखकर इतने शर्मिंदा होंगे, इतने शर्म महसूस करेंगे खुद को कि आप वहां बैठना नहीं चाहेंगे भगवान के बगल में। भगवान कहेंगे, देखो बेटा क्या करके आए हो तुम, हमने तुम्हें किस लिए भेजा था और तुम क्या करके आए हो। भगवान कहते हैं कि हमने तो तुम्हें भजन के लिए भेजा था, ना कि विषय भोगों के लिए। और तुमने कितने भजन किए हैं, आप खुद दिखाओ कितने भजन किए हो। उसके बाद उस टीवी में जो आपको दिखेगा, उसके बाद आपका जो पाप होगा, जितने पाप होंगे वो एक तरफ रखे जाएंगे और जितने पुण्य होंगे वो एक तरफ रखे जाएंगे। उसके बाद दोनों में गिनती होगी, अगर पाप ज्यादा होगा या फिर पुण्य ज्यादा होगा। अगर पाप ज्यादा होगा तो आपको पहले पाप का ही भुगतान करना पड़ेगा, और अगर आपका पुण्य ज्यादा होता है और पाप कम होता है तब भगवान आपसे खुद पूछेंगे कि तुम पहले पाप को भोगना चाहते हो या फिर पुण्य को भोगना चाहते हो। तो निर्णय आपका होगा कि आप भोगना क्या चाहते हो। तो भक्तों कृपया ध्यान दें,
हमें भगवान ने यह मानव जीवन दिया है, तो हमें इससे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम भगवान को भी जा करके वहां पे जवाब दे सके कि हाँ, हमने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया। विषय भोगों के लिए तो यह तो जो भी है वो सही है, पर उन सबको, सांसारिक वासनाओं को छोड़कर हमें भजन में मन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन काम होता है, जिसलिए हमें भगवान ने भेजा है, वह हमारा है भजन करना, भक्ति करना। एक बार यह जीव 84 लाख योनियों में भटक कर ऑफ करके फिर से ऑन कर लीजिए। श्राधे श्राधे श्राधे। हाँ? विलंब के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम थे, एक बार भगवान ने देखा कि यह जीव 84 लाख योनियों में भटक कर दुख पा रहा है। तब भगवान ने विचार किया कि हम क्यों ना इस जीव को मानव शरीर दे दे। यह मानव शरीर पाकर भजन करेगा और मुझ आनंद सिंधु को प्राप्त कर जाएगा।